तो कैसे भाई आप लोग, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में, जो कल मैच खेले जाने वाला है। क्या बेस्ट पॉसिबल 11 होगी इंडिया की? क्या इंडिया न्यूजीलैंड को फाइनली वर्ल्ड कप में हरा रहा है? हार्दिक पांड्या के बारे में क्या अपडेट है? अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह कौन उसे रिप्लेस करेगा? फिर हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में कि क्यों बाबर को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है और हरभजन सिंह बाबर आजम को क्या सिखाना चाह रहे हैं। लास्ट में हम बात करेंगे जो आज मैच खेला गया है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हर क्रिकेट लवर को और इंडियन फैन को वेट था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। हम सबको पता है इंडिया और न्यूजीलैंड की पास्ट में क्या हिस्ट्री रही है। दोनों के बीच 8 दफा मैचेस हुए हैं, जिसमें से 5 बार न्यूजीलैंड जीत चुका है इंडिया से। अभी तक कोई भी 2019 का वो मैच नहीं भूल सकता अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें धोनी जो है वो रन आउट हो गए थे। गुप्टिल ने एक जबरदस्त थ्रो मारी थी। तो कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मैं समझता हूँ कि ये फाइनल से पहले एक फाइनल है कल के वर्ल्ड कप का जो मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि जो मेरे जो फाइनलिस्ट हैं, मेरी जो टॉप 2 टीम है वो इंडिया और न्यूजीलैंड ही है। और कल के मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो कल इंडिया को हरा रहा है। न्यूजीलैंड को जो है वो थोड़ा एडवांटेज हासिल है अगेंस्ट इंडिया। प्रीवियस मैच था इंडिया का, उसमें हार्दिक पांड्या को जो इंजरी हुई है उसके बाद इंडिया के थोड़े चांसेस मुझे कमजोर लग रहे हैं, क्योंकि एक तो धर्मशाला में मैच है, फास्ट बॉलर्स को वहां पे मदद मिलती है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या दे रहा था, चाहे वो फील्डिंग से हो, बैटिंग उसकी इतनी ज्यादा आई नहीं थी, लेकिन बॉलिंग से उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करी हुई थी लास्ट कुछ अगर हम उसके मैचेस उठाएं तो वो जो इंजरी हुई है हार्दिक पांड्या को, उसके बाद इंडिया का जो बैलेंस है वो स्लाइटली आउट हो गया है। आज राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजों के बारे में हिंट जरूर दिए हैं, लेकिन किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं दी। जिस तरह हमने पास में देखा कि इंडिया हमेशा एक बैटर के साथ जाता है जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है, जब भी हार्दिक पांड्या या जडेजा की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है तो स्काई के साथ जा सकते हैं। लेकिन आज एक और खबर आई थी कि भाई स्काई को जो है इंजरी हो गई है प्रैक्टिस सेशन में, उसके शायद हाथ में चोट लग गई है, उसे इंजरी हो गई है, उससे बैट पकड़ा नहीं जा रहा था। तो हो सकता है वो शामी के साथ चले जाए। और मुझे इसलिए भी लग रहा है कि वो शामी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एक तो धर्मशाला में मैच है और जैसा मैंने आपको बताया वहां पर हमेशा से फास्ट बॉलर्स को मदद मिली है कंपेयर टू स्पिनर्स। दूसरा, राहुल द्रविड़ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने हमेशा से जो ठाकुर है उसे फोर्थ सीमर की तरह देखा है और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। ऑल्दो उसकी ओडीआई में बैटिंग इतनी आई नहीं है और जितना मुझे पर्सनली याद पड़ा है अगर बैटिंग आई भी तो उसने इतना खास कुछ बैटिंग में किया नहीं है। लेकिन द्रविड़ जो थे वो थोड़े कन्विंस लग रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई टेस्ट मैचेस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है और वो अच्छा बैटर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि राहुल द्रविड़ को सुनने के बाद कि कल शामी खेल रहा है और पिच वगैरह को भी देखा जाए तो, और जो ठाकुर है वो एज अ फोर्थ सीमर जो होगा वो यूज होगा, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर यूज होगा जो हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा। साथ साथ राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि हो सकता है कि वो अश्विन को खिला लें और जडेजा को ऊपर कर लें, क्योंकि जडेजा भी अच्छे खासे बैटर है और उससे भी आप टॉप ऑर्डर में यूज कर सकते हो। तो हम अश्विन को खिला सकते हैं और उसके बाद हम जडेजा को ऊपर कर देंगे। लेकिन मुझे ये वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। मुझे लग रहा है कल शामी खेल रहा है और ठाकुर जो है वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर यूज होगा। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे दी है। उसने कहा कि हाँ इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है, लेकिन हमारी टीम जो है एकदम सॉर्टेड है, क्लियर, हमारे पास क्लैरिटी है, हमारे पास हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, हमारी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर है और पास में जो हमारा जो भी रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूं कि कल मैच अच्छा होगा, लेकिन इन दी एंड जो रिजल्ट आएगा वो न्यूजीलैंड के फेवर में आएगा। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है बाबर आजम के ऊपर, स्पेशली उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, अब लोगों को क्लैरिटी मिल गई, उनकी आंखें खुल गई कि भाई बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो किसी टूर्नामेंट में तो आती ही नहीं है। उसके बाद फिर हम बात करें भाई जिस तरह के बयानात बाबर आजम देते हैं, जो जाने से पहले बाबर आजम ने एक बयान दिया था जो हमेशा मेरे सामने आ जाए जब जब पाकिस्तान टीम हार रही है, वो जो बयान है एज अ मीम मेरे सामने आ जाता है कि भाई मैं सारे जवाब जो है मैदान में दूंगा। तो अभी तक मैं उस जवाब का वेट कर रहा हूं, लेकिन वो जवाब अभी तक मुझे बाबर आजम की तरफ से मिला नहीं है। मान वसीम ने कहा है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बाबर आजम को, एक उसने एज अ फीडबैक दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे भी पता है कि अभी तो उसे वर्ल्ड कप में लेके नहीं गया बाबर, क्योंकि वो उसकी गुड बुक्स में आता नहीं है और हमें सबको पता है कि बाबर और रिमाद की क्या कंट्रोवर्सी चली थी पास्ट में। तो वो उससे ऑलरेडी वर्ल्ड कप में लेके नहीं गया। T20 में जो उसको खिला रहा है, पता चले इस बयान के बाद बाबर जो है उसको T20 में भी ना खिलाया, तो उसने बहुत ही सेफ होकर उसने एक स्टेटमेंट दिए हुए जिसमें उसने कहा है कि बाबर को एक परफॉर्मर बनना पड़ेगा।
जब तक वो बड़े मैच में बेसिकली बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो दुनिया कैसे मानेगी भाई वो नंबर वन है। आप बच्ची टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करने से नंबर वन नहीं होते हो। तो टूर्नामेंट्स होते हैं और इस तरह के जो मैचेस होते हैं जहां पे टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप हीरो बन सकते हो। उसके बाद हरभजन सिंह ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि भाई बाबर आजम को विराट कोहली से सीखना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है बाबर आजम को। जो भी ये बाबर के फैंस हैं वो विराट कोहली से कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई देखो विराट से ज्यादा बाबर की परफॉर्मेंस है, विराट तो अभी नंबर वन नहीं है, बाबर नंबर वन है। तो भाई हरभजन सिंह ने इस डिबेट को एंड कर दिया है। अभी तक जो भी लोग थे जो स्टिल बाबर को सपोर्ट कर रहे थे और समझ रहे थे कि भाई बाबर अभी भी अच्छा है और विराट से बेहतर है, हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा कि भाई विराट जो है वो हर मैच में परफॉर्म करता है, जब जब टीम को जरूरत हुई है उसने परफॉर्म किया है। और ये सेम चीज बाबर आजम को सीखनी चाहिए। अगर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाबर परफॉर्म करता उस मैच में तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो वो ऑस्ट्रेलिया से हार रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान अब वो मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से तो पाकिस्तान के चांसेस जो है वो कम हो गए। लेकिन आज इंग्लैंड जिस तरह से हारा है साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद एक आउटसाइड चांस बन सकता है पाकिस्तान का, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को अपने अगले आने वाले मैचेस सारे जीतने पड़ेंगे। बात करें इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में तो इंग्लैंड अभी यहाँ अपनी अफगानिस्तान वाली हार भूला ही नहीं था और साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से डिफीट दे दी है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार है इस वक्त इंग्लैंड की। 229 रन से इंग्लैंड जो है हारा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग फर्स्ट करके अराउंड 399 रन का टारगेट जीता, ऑलमोस्ट 400 रन बना डाले पहले बैटिंग करके, जिसमें क्लासन की एक जबरदस्त 100 आई और नीचे से आकर जो मार्को जेंसन है उन्होंने एक बहुत जबरदस्त 75-80 रन की इनिंग्स खेली। जवाब इंग्लैंड से 170 ही बना सकी और इंग्लैंड के लिए इस मैच में कुछ अच्छा नहीं रहा। सबसे पहले तो जो उनके बॉलर हैं टॉपली उनकी इंजरी हो गई, बेन स्टोक्स वापसी है तो वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद अब अगर पॉइंट्स टेबल में बात करें तो इंग्लैंड जो है वो इस वक्त सबसे लास्ट है। तो इंग्लैंड की तो ऑलमोस्ट जो है मैं समझता हूँ ये जो वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है वो खत्म हो चुकी है। इंग्लैंड को वापस अब घर चले जाना चाहिए। और अगर कुछ अच्छा हुआ इंग्लैंड के लिए इस मैच में तो वो सिर्फ यही हुआ कि मार्क वुड ने क्या नाम है एक रिकॉर्ड बना दिया है। 17 बॉलों पे 43 रन उसने मारे और 5 छक्के मारे उसने, तो ये उसने नया रिकॉर्ड बना दिया। तो यही एक अच्छी चीज हुई है इंग्लैंड की इस मैच में। उसके अलावा तो इंग्लैंड का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरी तरह से मारा है साउथ अफ्रीका ने। ये होती है बड़ी टीम की निशानी कि भाई वो अगर नेदरलैंड से हार गए थे तो उन्होंने जब वापसी की कमबैक की वो इतना स्ट्रॉन्ग करा कि भाई आप जो पिछला सब भूल जाओगे कि आपने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट क्या किया था। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी देखते हैं कल का मैच कैसा होता है, कौन सी टीम जीतती है, इंडिया या न्यूजीलैंड। मैं अपनी ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि न्यूजीलैंड कल का मैच जीत रहा है अगेंस्ट इंडिया। आप भी अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कल का मैच कौन जीत रहा है, इंडिया जो है वो कौन सी टीम उतारेगा कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।